नमस्कार साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, आज थोड़ा सा क्लास लंबी जाएगी क्योंकि स्टैटिक्स जीके है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जीके है। और ये जो है क्या है कि ये क्वेश्चन बार बार जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरी देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सभी जो परीक्षा में आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आज के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कौन सा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इस चीज़ को विशेष तौर से याद रखना है। तो भगवान जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बिहार, जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। वहाँ पर बोध गया में इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। इन सभी क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटस जीके है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बार बार ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, गुरु लिपि में लिखी जाती है। हाँ, और भारत की मुख्य भूमि जो दक्षिणतम किनारा, भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो वो कौन सा है, दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। जी हाँ, आज की जो है क्लास में ये सोचिए कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की क्लास में कम से कम ये समझिए 100 क्वेश्चन के लगभग रहने वाले, हो सकता है 120 भी हो जाएं। तो इस क्लास में बहुत सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये दिया है कि जो है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले क्या निकलता है, सूरज निकलता है। तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, मधुमेह। यह मधुमेह नामक रोग जो होता है उसके लिए इंसुलिन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इनको बिल्कुल याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, देखिए ये तो अपन पढ़ चुके हैं, इंसुलिन। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि जो है बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो बिहू एक क्या है, नृत्य है, और जो किस राज्य में किया जाता है। तो असम राज्य में जो है क्या है, बिहू नृत्य किया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में अधिक या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है, जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो नींबू में सबसे ज़्यादा, नींबू और आंवले में जो है इसकी प्राप्ति भरपूर मात्रा में होती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। तो जो प्रथम गवर्नर बना कहाँ का, भारत का, कौन बना, जो है विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार, इसको तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था। तो सबसे पहले बना था चीन में। जी हाँ, एक क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार, कागज सबसे पहले किस देश में बना हुआ था। तो वो कौन सा देश है, चीन है। आइए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आज ज़्यादा है और समय अपने पास कम है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जी तो पढ़ लिया अपन ने कि जो है कहाँ पर है, चीन है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या रखना है, याद, सिद्धार्थ है। और इसके बाद आता है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में जो सशस्त्र बल है उसका सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सेना का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसके बाद आता है अपना कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण
होता है। तो रतौंधी जो है विटामिन किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा होता है? रतौंधी होता है, जिससे जो है दिखाई देना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद है पोंगल। पोंगल जो त्योहार है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल का त्योहार जो है तमिलनाडु राज्य में क्या किया जाता है? पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये देखिए कि जो है कौन सा गिद्ध, 15 नंबर कौन सा है? गिद्ध। और जो है कौन सा गिद्ध हो गया, और भांगड़ा जो किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो जी पंजाब। भांगड़ा से क्या है? पंजाब अपन जानते हैं, भांगड़ा बहुत जो है नाचते हैं, गाते हैं भांगड़े में। तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गिद्धा नृत्य भी कहाँ का है? वहीं का है। गिद्धा नृत्य और भांगड़ा दोनों कहाँ की हैं? पंजाब की। टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेड, इन्होंने जो है किसका? टेलीविजन अर्थात टीवी का आविष्कार किया था। इसके बाद भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो भारत में सबसे पहले जो महिला ने शासन किया वो कौन थी? रजिया सुल्तान। और कहाँ पर किया था? दिल्ली में जो है इसने क्या किया था? राज किया था। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। फिर आती है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो गल्फ होती हैं, गल्फड़े जो होती हैं बगल में, उनकी सहायता से मछली क्या लेती है? जो है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो जी नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन आगे चलती हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जी 1919 में अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और ये जो है जलियांवाला हत्याकांड में बहुत ही लोग जो है बेदर्दी से मारे गए थे। जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर क्या चला दी गई थी? जो है गोली चला दी गई थी, बिना किसी संकेत की ही गोली जाकर सीधी चला दी गई। तो ये जो है बहुत दुखद भरा हत्याकांड था, जो आज भी सोचने योग्य है और स्मरण करने योग्य है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं कि जो है कौन सा क्वेश्चन आता है अगला। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? कांग्रेस को छोड़ दिया था 1939 में, किसने छोड़ दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनने जो है एक दल की स्थापना की थी, उस दल का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से कहा जाता है, जो कि लाठियों की प्रवाह से ही क्या हो गया था? प्रहार हुआ था इन पर लाठियों का, जो है उसी से इनकी क्या हो गई थी? जो है मृत्यु, यानी शहीद जी वहीं पर क्या हो गए थे? उसी समय हो गए थे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ऐसे थे जिन्होंने सैंडर्स जो अंग्रेज थे उनकी हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या किया था? 1857 के विद्रोह में अपना जो है अपनी पूरी जो है बलिदान दे दिया था, अपनी जान दे दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? जो है सरोजिनी नायडू जी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इनको जो है क्या कर लेना है? अपन को याद करना है। वेरी मोस्ट क्या है जी? क्वेश्चन है, मोस्ट है ये सभी जो है उसमें आती हैं, पेपरों में आएंगी, जिसमें भी आप इनको याद रखना हमेशा जी। स्टेटस जी की है जी, कभी नहीं बदलती है, जो हमेशा क्या होती रहती है? क्वेश्चन इस प्रकार की हमेशा क्वेश्चन क्या होती रहती हैं? चलती रहती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद आता है अपना क्या कि जो है भारत आया हुआ था, कौन आया था? वास्को डी गामा। कब भारत आया था? तो ये आया था कब? 1498 में वास्को डी गामा कहाँ आया था? भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ जो है कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है का रहने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में हवा महल स्थित है। इसको याद रखना, हवा महल, जहाँ से जो है बहुत सारी हवा लगती है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को क्या किया जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। बैसाखी जो त्योहार होता है वो सिखों का प्रमुख त्योहार यानी सबसे श्रेष्ठ त्योहार क्या है माना जाता है? किसका? सिखों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उनकी लाल बहादुर जो शास्त्री है उनकी समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। तो इसको याद रखना है कि उनकी समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। और फिर आता है कौन सा कि जो है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के क्या है? रचयिता है। जी हाँ, महाभारत एक क्या है? महाभारत एक महाकाव्य है। और महाभारत क्या है कि महाकाव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रखना है, किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए, यह क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष बने थे। इसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 तारीख को विश्व रेड क्रॉस दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश किस देश को कहा जाता है? किस देश को सूर्य उदय के नाम से जाना जाता है? तो जापान में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य का उदय होता है, यानी सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो जापान में सबसे पहले सूर्य जो है निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। विशेष तौर से सूर्योदय का अपन ने देख ही लिया है। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। और आते हैं आगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाया गया। इसके पहले राजधानी कहाँ थी? तो इसके पहले राजधानी कोलकाता में थी भारत की राजधानी। इसके बाद 1911 में कहाँ लाए थे? दिल्ली में इसको क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। 50 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह देख लेना, रात्रि में दिखाई देता है, शुक्र ग्रह है जो है सबसे चमकीला। जो तारा आपको, जो ग्रह सबसे चमकीला चमकता हुआ रात्रि में दिखाई दे
उसी समझ जाना कि ये जो है कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन कि जो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। और इसके